और अब चलिए रुक करते हैं खबरों का। इंदौर से आ रही, जहां पे 2 ट्रेनी आर्मी ऑफिसरों और उनकी महिला मित्रों से लूटपाट का पूरा मामला है। सभी को बंधक बनाकर पीटा गया, लूटपाट की गई है। 2 को बंधक बनाकर बाकी 2 को पैसे लेने भेजा गया है। पहले अधिकारी ने अपनी महिला मित्रों से रेप की आशंका जताई है। कथित तौर पर सामने आए गैंगरेप की बात। होश में आने पर महिला ने रेप की घटना से किया इनकार। मंगलवार रात हुई वारदात में शामिल थे 6 बदमाश। बाकी 4 को पकड़ने के लिए पुलिस ने 10 टीमें बनाई हैं। बड़ी जानकारी इंदौर से, जहां पे देखिए 2 ट्रेनी अधिकारी और उनकी महिला मित्रों से लूटपाट का ही पूरा मामला है। सभी को बंधक बनाकर पीटा गया, लूटपाट की गई है और 2 को बंधक बनाकर बाकी 2 को पैसे लेने भेजा गया। पहले अधिकारी ने अपनी महिला मित्र से रेप की आशंका जताई थी और कथित तौर पर यह बात सामने आई थी गैंगरेप की। हालांकि होश में आने के बाद महिला ने रेप की घटना से इनकार कर दिया है। मंगलवार रात वारदात को अंजाम दिया गया है। 6 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बाकी 4 को पकड़ने में पुलिस जुटी हुई है। ये इंदौर से ये जानकारी, जहां पर देखिए अमृतांशी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई है। अमृतांशी, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, मध्य प्रदेश में इंदौर जिले में जामगीर, जो कि टूरिस्ट जगह है खासतौर से, उसके पास एक सनसनीखेज घटना सामने आई है मंगलवार देर रात, जहां ट्रेनी आर्मी अफसर और उनकी महिला मित्र जो है वो मौजूद थे। वो फायरिंग रेंज के आसपास थे और उन पर हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया। ये जो बदमाश थे, ये लूटपाट की नीयत से आए थे। इन बदमाशों ने आर्मी अफसरों के साथ मारपीट की सबसे पहले तो, और ये भी कथित तौर पर कहा जा रहा है कि एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार भी किया। हालांकि घटना के बाद आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें पहले से एक पर आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जो है वो जुटी हुई है। देखिए, अगर बात करें, ये जो पूरा मामला है, महू आर्मी कॉलेज में प्रशिक्षण दोनों अफसर ले रहे हैं। वो जामगेट के पास जो है फायरिंग रेंज में गए थे। अचानक से बदमाश आते हैं और देखिए 8 बदमाश थे जो कि पिस्तौल, चाकू, डंडों से लैस थे। उनकी कार को घेर लिया, बुरी तरह पीटा, कीमती सामान लूटा और फरार हो गए। तभी स्थिति जब गंभीर हुई, महिला को बंधक बना लिया गया और देखिए कहा गया कि आप 10 लाख की फिरौती लेकर आइए। हालांकि अफसर जब यूनिट पहुंचे, उन्होंने जानकारी दी अपने सीनियर अधिकारियों को, जहां पर जो है वो अधिकारी, वहां पर कमांडिंग ऑफिसर जो है वो पुलिस को लेकर सेना के अधिकारियों के साथ पहुंचे, लेकिन पुलिस वाहनों को देखकर बदमाश वहां से जो है वो फरार हो गए। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। बाकियों की जो तलाश है वो की जा रही है। लेकिन देखिए, ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि जिस तरह के आरोप इसमें है, जाहिर तौर पर एक तो ट्रेनी आर्मी अफसरों के साथ मारपीट हुई है और जो ठीक है अमृतांशी, आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे साथ एसपी हितिका जुड़ी हुई हैं। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। इस पूरे मामले में अभी तक क्या डेवलपमेंट्स है? इसमें एक्चुअली लड़का जो फरियादी है, उसके द्वारा बताया गया है कि उसको आशंका है। पहली बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जो फरियादी लड़का है, उसने ये बताया है कि उसकी महिला मित्र के साथ कुछ गलत हुआ है, इस चीज की उसको आशंका है, जिसके ऊपर हम लोगों ने ये धारा लगाई है। परंतु लड़की द्वारा अभी कुछ भी नहीं बताया गया है। उसने अभी भी कुछ भी कहने से मना किया है और आज हम लोग उससे दोबारा बात करेंगे। उसने अभी तक कुछ भी चीज की पुष्टि नहीं की है गैंगरेप की। हितिका जी, क्या मेडिकल रिपोर्ट हुआ है अभी तक? और जो आरोपी जिनकी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ में क्या चीजें निकल कर सामने आई हैं? इसमें जो है पुलिस की हम लोगों ने 10 टीमें कल से गठित की हुई हैं और ये एक अज्ञात मामला था और पुलिस इसमें पूरी तरह से जुटकर हम लोगों ने इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बाकी लोगों के लिए भी हमारी टीम सभी जो है वो कंटिन्यूसली प्रयास कर रही हैं और आरोपियों से भी पूछताछ चल रही है और जब तक लड़की कथन नहीं देगी तब तक एग्जैक्टली जो पूरी घटना है वो उसी के कहने पे सामने आएगी। थैंक यू जी। कैसे और कहां पे इस वारदात को अंजाम दिया गया है? हितिका जी, ये सवाल मेरा आपसे है। मैम, आवाज मिल रही है आपको?
तो शायद संपर्क टूट गया है। अमृतांशी, क्या अभी इस पूरे मामले में नई चीजें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी आपने एसपी का तर्क सुना होगा कि उन्होंने कहा है कि लड़की का कथन अभी तक हुआ नहीं है, यानी कि आशंका है कि बलात्कार हुआ है। और जब तक लड़की का कथन नहीं होता है तब तक ये पुष्टि नहीं हो पाएगी कि वाकई में बलात्कार हुआ है या नहीं है। कथित तौर पर देखिए पूरे आरोप है, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि जो लड़की का दोस्त है उन्होंने आशंका जताई है कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, यानी कि कथित तौर पर हम कह सकते हैं, क्योंकि कई सीनियर अधिकारियों ने जो है इस बात को कहा है। लेकिन अभी देखिए जाहिर तौर पर ये बात है कि जो कथन होगा और जो भी बातें निकलकर सामने आएंगी, जो भी लड़की बयान देगी, उसके बाद मेडिकल जो है वो रिपोर्ट्स आएंगी, मेडिकल होगा और उसके बाद ही अभी जो है कुछ कहा जा सकेगा। लेकिन देखिए ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि देखिए आर्मी अफसर पहुंचते हैं कहीं पर, जो ट्रेनी आर्मी अफसर हैं, और आप बदमाशों के हौसले देखिए कि किस तरह से वो आ रहे हैं। 8 बदमाश आ रहे हैं, 10 लाख की फिरौती की खड़े खड़े मांग कर रहे हैं, किसी को बंधक बना रहे हैं। वो भी देखिए जो ट्रेनी आर्मी अफसर है उनके साथ ऐसा हो रहा है, बंधक बनाया जा रहा है, फिरौती मांगी जा रही है, लूटपाट की जा रही है। तो ये वाकई में बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था पर यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि आप देखिए कि किस तरीके से बदमाश जो है वो सरेआम जो है वो लोगों को इस तरह से धमकाते और फिरौती की मांग करते। बिल्कुल अमृतांशी, और देखिए ये वारदात कहाँ पे होती है? इंदौर जो प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, जहाँ पे पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू है। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर कमिश्नरेट सिस्टम है इंदौर में और वो सबसे बड़ा शहर है। उसके बाद ये जो इलाका है जाम गेट का, खास तौर से ये काफी, हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हैपनिंग इलाका है। यहाँ पर लोगों का आना जाना लगातार लगा रहता है, क्योंकि एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह ये जगह है। लेकिन ऐसे में बदमाश आते हैं और सीधा लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ऐसा पहली बार हो रहा हो सकता है कि इससे पहले भी लगातार हथियारबंद बदमाश जो है वो ऐसे आते रहे हों, लोगों को धमकाते रहे हों, क्योंकि जो है वो थोड़ा सा इस तरह का इलाका है कि वहाँ पे पहाड़ है, वहाँ पर अक्सर जो है वो रात के वक्त अंधेरा हो जाता है और वहाँ पर जो आर्मी रेंज है वहाँ पर अक्सर सब जो है वो ट्रेनी अफसर भी मौजूद रहते हैं। लेकिन सिक्योरिटी इतनी रहती है, उसके बावजूद भी बदमाश आते हैं जिस तरह से अगर कृत्य कर रहे हैं, तो देखिए वाकई में ये चिंताजनक तो है। जी जी बिल्कुल। तो अभी पुलिस इस पूरे मामले में किस तरीके से आगे इन्वेस्टिगेशन को बढ़ा रही है? देखिए अब पुलिस का जैसा कहना है, जो कि एसपी कह रहे थे कि अब पूरे मामले की जांच की जाएगी। जाहिर तौर पर अब देखिए सबसे पहले तो जो भी मौजूद थे उनका स्टेटमेंट लिया जाएगा, उनका कथन लिया जाएगा, और इसके साथ ही साथ जो है सबसे पहले तो लड़की का कथन लिया जाएगा, क्योंकि फिलहाल अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो लड़की है उनका कथन लिया जाए, उनका स्टेटमेंट लिया जाए, जिससे कि जो है वो कई महत्वपूर्ण चीजों की पुष्टि होगी। और उस पुष्टि के बाद ही जो पुलिस अफसर हैं वो कुछ जो है आगे की कार्रवाई कर पाएंगे। और महत्वपूर्ण बात, क्योंकि 8 हथियारबंद बदमाश थे, उसमें से सिर्फ 2 अभी गिरफ्तार हुए हैं। जो 2 गिरफ्तार हुए हैं, बाकी साथियों को ढूंढना और उनको गिरफ्तार करना, और खासतौर से उनका मकसद क्या था, अगर लूटपाट सिर्फ मकसद था या फिर अगर जो आरोप है रेप के कथित तौर पर, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसको लेकर भी पुलिस जांच करेगी। ठीक है अमृतांशी, बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार से जानकारी देने के लिए।